अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही गैर कानूनी प्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ट्रंप ने अपने एक भाषण में इसके संकेत भी दे दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो वो 225 साल पुराने एलियन एनिमीज एक्ट के तहत ये कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने अपने पहले भाषण के दौरान साफ कह दिया है कि एलियन एनिमीज एक्ट 1798 को लागू करके मैं अपनी सरकार को संघीय और राज्य कानून प्रवर्तन की एजेंसियों को पूरी शक्ति के इस्तेमाल का निर्देश दूंगा। अमेरिकी धरती पर विनाशकारी अपराध करने वाले सभी विदेशी गिरोहों को और आपराधिक नेटवर्क की मौजूदगी को समाप्त किया जाएगा। ये जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिकी आव्रजन सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी कि आईसीई ने निर्वासन के लिए लगभग 15 लाख लोगों की सूची तैयार कर ली। इसमें से करीब 18,000 भारतीयों को अमेरिका से निकालने का खतरा है। ट्रंप के इस पैंतरे से अमेरिका में जाने अनजाने घुसे भारतीयों समेत दुनिया के कई देशों के अवैध प्रवासियों की टेंशन बढ़ चुकी है। इस कानून की चारों ओर चर्चा हो रही है, तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस कानून की पूरी कहानी क्या है। अब सबसे पहले आपको समझाते हैं कि विदेशी शत्रु अधिनियम क्या है और एलियन से इसका क्या नाता है। 1798 का विदेशी शत्रु अधिनियम यानी कि एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798 एक युद्धकालीन कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी शत्रु राष्ट्र के मूल निवासियों और नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने की अनुमति देता है। यह कानून राष्ट्रपति को इन अप्रवासियों को बिना सुनवाई के और केवल उनके जन्म के देश या नागरिकता के आधार पर बाहर करने की अनुमति देता है। एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798 के तहत 4 कानून आते थे, जिनमें से आप्रवासन से जुड़ा एक खतरनाक कानून था जो अमेरिका में आप्रवासन और भाषण पर प्रतिबंध लगाते थे। 1798 के प्रकृतिकरण अधिनियम से नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया था। 1798 के विदेशी मित्र अधिनियम ने राष्ट्रपति को गैर नागरिकों को कैद करने और निर्वासित करने की अनुमति दी। ये कानून युद्ध के समय विदेशी जासूसों को तोड़फोड़ को रोकने के लिए बनाया गया। हालांकि इसे उन अप्रवासियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो वैध रूप से अमेरिका में मौजूद हैं। ये एक व्यापक कानून है जो युद्ध के समय संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या विदेशी शत्रु अधिनियम का इस्तेमाल पहले भी किया गया था? तो इसका जवाब है हाँ। विदेशी शत्रु अधिनियम का इस्तेमाल अब तक 3 बार किया जा चुका है। 1812 का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इस कानून के तहत जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जापानी और इतालवी प्रवासियों को केवल उनके वंश के आधार पर हिरासत में लेने, निष्कासित करने और प्रतिबंध लगा दिए गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नजरबंदी शिविरों में बंद 1 लाख से ज्यादा जापानियों को विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया था। यह कानून जापानी नजरबंदी में अपनी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो अमेरिकी इतिहास का एक शर्मनाक हिस्सा है, जिसके लिए अमेरिकी कांग्रेस, राष्ट्रपतियों और अदालतों ने माफी भी मांगी थी। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में ये कानून लागू कर सकते हैं। घोषित युद्ध के समय या जब कोई विदेशी सरकार अमेरिकी क्षेत्र के खिलाफ आक्रमण की धमकी देती है या करती है, तो विदेशी शत्रु अधिनियम लागू कर सकते हैं। संविधान कांग्रेस को युद्ध घोषित करने की शक्ति देता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति को घोषित युद्ध के आधार पर ही ये कानून लागू करने के लिए लोकतांत्रिक बहस और कांग्रेस के वोट का इंतजार करना होता है। हकीकत में राष्ट्रपति को किसी धमकी या आक्रमण के आधार पर कानून लागू करने के लिए कांग्रेस का इंतजार करने की जरूरत नहीं। एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल केवल बड़े संघर्षों में ही अब तक किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और हैरी एस ट्रूमैन ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी इस कानून का इस्तेमाल जारी रखा था। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म होने के बाद भी विल्सन प्रशासन ने 1920 तक जर्मन और ऑस्ट्रो हंगेरियन अप्रवासियों को नजरबंद रखने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया। वहीं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी ट्रूमैन प्रशासन ने 1951 तक नजरबंदी और निर्वासन के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया। वहीं अमेरिकी न्यायालयों ने युद्ध और शांति के मामलों के साथ साथ अन्य संवेदनशील
विदेशी नीति मामलों को प्रभावित करने वाले दावों को हल करने से बचने के लिए राजनीतिक प्रश्न के सिद्धांत का उपयोग किया है, यानी वो इस कानून में दखल नहीं दे सकते। न्यायालयों ने माना है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विदेशी सरकार को मान्यता देना न्यायपालिका के लिए बाध्यकारी, यानी साफ सीधी बात है कि अगर ट्रंप और उनकी सरकार चाहे तो ये कानून लागू कर सकती है, जिससे अमेरिका में रह रहे भारतीयों समेत कई लाख प्रवासियों को अपने देश वापस लौटना पड़ सकता है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।